काम कर रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए। और आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुछ देर पहले मुलाकात की, जिस मुलाकात को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। पटना में होने वाली बड़ी मीटिंग की तारीख तय होगी। हालांकि मुलाकात के बाद ये तमाम नेताओं ने मीडिया से मुखातिब होकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जहां से कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, छलावा कर रही है और जितने भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां जानबूझकर बीजेपी उन सरकारों को तंग कर रही है ताकि किसी तरह राजनीति में फूट हो सके, सरकार में अंतर कला हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जातीय गणना को लेकर भी अपनी बातों को रखने की कोशिश की कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका था तो बात खत्म थी, लेकिन एक बार फिर से कोशिश की जा रही है बीजेपी के तरफ से कि सरकार सही ढंग से ना चले, सरकार के काम सही ढंग से ना हो पाए, इसीलिए बिहार में ये प्रोसेस भी रुक गया। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन हम आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को सुनवाएंगे। जरा सुनिए किस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है, केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है इस बात का कि केंद्र सरकार जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही है उन राज्यों में जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, तंग करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से संविधान का हवाला देते हुए सरकार के साथ धोखा किया जा रहा है। छोड़ जाते आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन तमाम बातों के साथ। आए हुए थे यहाँ तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत है ही और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ, ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ।